सेम वे में हमने कोटेंजेंट को कर देना है, दैट इज कॉस अपॉन साइन। अब अगेन डिनोमिनेटर में क्योंकि आपका साइन आ रहा है, तो जो आप इसका लिखोगे जहां पे आप साइन एक्स को कॉन्टिन्यूस शो करोगे, वहां आगे जब इनके डिवीजन के लिए आप शो करोगे तो यू विल राइट डाउन दिस दैट एक्सेप्ट एट एक्स इज इक्वल टू एन पाई, क्योंकि एन पाई पे जो आपका ये फंक्शन है वो 0 बन जाएगा। तो अगेन अगर 0 से आप उसको डिवाइड कर रहे हो तो दैट विल बी नॉट डिफाइंड। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में वी आर हैविंग find the points of discontinuity of f where sin x upon x if x where f of x is sin x upon x if x is less than 0 and x is equal to 1 if x is greater than or equal to 0। हमें जितने भी points of discontinuity हैं that we are to calculate, again we are not given over here that at x is equal to 0। तो हमें जो है इसके केसेस सारे लेके चलने पड़ेंगे। फॉर एक्स लेस देन 0 लेके चलेंगे हम, फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 लेके चलेंगे, एंड कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 0 भी हमें जो है वो चेक करनी पड़ेगी। अब अगर हम लेके चलें फर्स्ट की फॉर एक्स लेस देन 0 हम लेके चलते हैं, तो फॉर एक्स लेस देन 0 जो है हमारे पास जो वैल्यूज बनेगी दैट आर फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू 0, 0 इंक्लूडेड नहीं है। दिस इज x प्लस 1। तो अब हमारे जो यहाँ पे केसेस बन रहे हैं, फर्स्ट केस हम इसके अकॉर्डिंगली लेके चलेंगे फॉर एक्स लेस देन 0। फॉर एक्स लेस देन 0 जो हमारा फंक्शन बनेगा दैट इज साइन एक्स अपॉन एक्स, हमने इसको लेके चलना है। फॉर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 जो हमने लेके चलना है वो एक्स प्लस 1 लेके चलना है। पहले हम एक्स लेस देन 0 के लिए लेके चलेंगे इसको। एफ ऑफ एक्स हम लेके चलेंगे साइन एक्स अपॉन एक्स। अब हमने यहाँ पे क्या लेके चलना है, हमने सिंपली शो करना है दैट लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, कोई भी हम नंबर ले लेंगे, जो ए है वो हमारा बिलोंग कर रहा है माइनस इंफिनिटी टू 0। तो x इज इक्वल टू ए के लिए हम शो कर देंगे कि फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस है या नहीं है, एंड देन अकॉर्डिंगली फिर हम उसको चेक कर लेंगे एट x इज इक्वल टू ए, एंड देन x लेस देन 0 के लिए हर पॉइंट पे आपका जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस हो जाएगा। सेम वे में x ग्रेटर देन 0 के लिए जो आपका फंक्शन है दैट इज x प्लस 1, आप उसको शो कर दोगे। जब हम x लेस देन 0 लेके चल रहे हैं, अब हम ले रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a या c, आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पे, क्योंकि x लेस देन 0 है तो f ऑफ x को आप रिप्लेस करोगे साइन x अपॉन x से। अब यहाँ पे अगेन हमने क्या करना है, x को हम रिप्लेस करेंगे a माइनस एच या a प्लस एच, किसी एक से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो जब इस तरीके का केस है। तो हम यहाँ पे सिंपली कंसेप्ट क्या लगा रहे हैं, शो कर रहे हैं लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट हम इस स्पेसिफिक के लिए अलग अलग नहीं निकाल रहे हैं। a हमने ले लिया कोई भी पॉइंट, वो माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में है। अब उस स्पेसिफिक पॉइंट के लिए हम इसको शो कर रहे हैं कि फंक्शन जो है वो हमारा कॉन्टिन्यूस है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसको रिप्लेस कर दिया, a था यहाँ पे वैल्यू, तो रिप्लेस कर दिया इसको a प्लस एच से, अपॉन में अगेन a प्लस एच। अब ऊपर जैसे पहले आपने फॉर्मूला लगाया था सेम वे में आप फॉर्मूला यूज कर लोगे, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b अपॉन में a प्लस एच, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब आप h की वैल्यू पुट कर दोगे यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका साइन a cos 0 इज 1 प्लस cos a साइन 0 इज 0। तो ये रह गया मेरे पास यहाँ पे साइन a, और अपॉन में भी जब आप h को 0 पुट करोगे तो दिस इज साइन a, यानी कि जो मेरे पास ये लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x है उसकी वैल्यू आ गई साइन a अपॉन a। सेम वे में अगर मैं यहाँ पे f ऑफ a निकालती हूँ तो दैट इज अगेन साइन a अपॉन a। यहाँ पे आप लिख दोगे सिंस लिमिट x टेंड्स टू a f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ a, देयरफॉर f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस फॉर
ऑल ए बिलोंगिंग टू -∞ टू 0। इसी तरीके से आपने फॉर x ग्रेटर देन 0 जो है इसको शो कर देना है f ऑफ x। आप चाहो तो अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन आपका टाइम कम है और ज्यादा बड़ा हो गया है तो बीच में एक इस वाले स्टेप के लिए जैसे है ये आपका फॉर x ग्रेटर देन 0 आपका f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 है, तो हियर यू कैन राइट इन दिस वे ऑल्सो, बीइंग अ पॉलिनोमियल f of x is always continuous for all x greater than 0। अब क्योंकि एट x इक्वल टू डिफाइन नहीं था, x लेस देन 0 के लिए मैंने इसको शो कर दिया, x ग्रेटर देन 0 के लिए शो कर दिया। अब एट x इज इक्वल टू 0 पे आपको इसको चेक करना है वेदर इट इज कॉन्टिन्यूअस और नॉट। तो उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लोगे, राइट हैंड लिमिट निकाल लोगे और लिमिट एट दैट स्पेसिफिक पॉइंट निकालोगे और उसको चेक कर लोगे वेदर दिस इज इक्वल और नॉट। मैं रफली आपको बता देती हूँ यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 के लिए आप f ऑफ x लेके चलोगे, 0 प्लस 1 इज 1, यानी कि राइट हैंड लिमिट आपकी आ जाएगी 1। x इज इक्वल टू 0 के लिए यानी कि f ऑफ 0 के लिए अगेन आप x को 0 पुट करोगे तो 0 प्लस 1 इज 1। अब आपने LHL निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। आप जब ये लेके चल रहे हो f ऑफ x आपका साइन x अपॉन x आएगा और प्लस 1 में आपने फॉर्मूला किया हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x जो है दिस वैल्यू इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी आपकी क्या आ जाएगी 1। ये जो है स्टेप्स आपने यहाँ शो करके दिखाने हैं सारे। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के दिखाओगे, राइट हैंड लिमिट निकाल के दिखाओगे, f ऑफ 0 निकाल के दिखाओगे और क्योंकि ये आपके तीनों इक्वल आ रहे हैं, तीनों की वैल्यूज 1 के इक्वल आ रही हैं ये आपकी, तो आप लास्ट में लिख दोगे कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। अब f ऑफ x जो है यहाँ पे लेस देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया हमने, ग्रेटर देन 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया, एट x इज इक्वल टू 0 के लिए भी कॉन्टिन्यूअस शो कर दिया। तो इट मीन्स देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। यहाँ पे जो है इसके लिए कोई भी डिसकॉन्टिन्यूटी का पॉइंट जो है वो नहीं है। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 23। 24th में भी सेम ऐसे ही करना है, बस आपको बीच में एक जो है इक्वल टू के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पता है साइन ऑफ एनी एंगल जो है दैट वैल्यूज लाइज बिटवीन -1 टू +1। ये वैल्यूज जो है आपकी -1 से +1 के बीच में लाई करती हैं। तो जब आप इसको x² से मल्टीप्लाई करोगे तो वो वैल्यूज जो है -x² से +x² के बीच में लाई करेंगी, फाइनाइट होंगी। और जब आप इनकी लिमिट ले लोगे x टेंड्स टू 0 तो ये वैल्यू आपकी 0 बन जाएगी। ये वैल्यू आपकी जो है 0, उसको अगर मैं इसको f ऑफ x ही लेके चलूँ, यहाँ पे ना पुट करूँ, मैं f ऑफ x को चेक कर रही हूँ कि किसके इक्वल है और ये वैल्यू भी आपकी 0 बन जाएगी। यानी कि यहाँ से आपका शो हो गया कि जो आपकी f ऑफ x की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू 0। तो बाकी आप जो है नॉट इक्वल टू 0 जो है शो करोगे a लेस देन 0, a ग्रेटर देन 0 और ये कंसेप्ट आप बीच में यूज कर लोगे जहां पे आपका फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x आ रहा है। x स्क्वायर साइन ऑफ 1/x की वैल्यू जो है वो आपकी 0 के इक्वल आएगी। सो दिस क्वेश्चन इज अगेन योर होमवर्क पार्ट। क्वेश्चन नंबर 25 अगेन, पहले साइन x को कॉन्टिन्यूअस शो कर लोगे, कॉस x को कॉन्टिन्यूअस शो कर लोगे, देन साइन x माइनस कॉस x आपका कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा फॉर ऑल x नॉट इक्वल टू 0 और फिर x इज इक्वल टू जो है 0 पे आपकी जो फंक्शन है वो -1 आ जाए, जो -1 है वो चेक कर लोगे, वो भी आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है एट x इज इक्वल टू 0 पे, तो नो पॉइंट ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी विल बी योर आंसर। 26 से 30th क्वेश्चन जो थे वो आपके होमवर्क पार्ट्स थे, तो आई होप यू वुड हैव डन। स्टिल आई एम डिस्कसिंग क्वेश्चन नंबर 26, बाकी ताकि आपका एक बार रिकॉल हो जाए, बाकी के आप फिर से ट्राई कर लेना। सेम चीज जो है इसमें यूज हो रही है आपकी अगेन एंड अगेन इन ऑल द क्वेश्चन। तो अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है कि किस तरीके से आपने करना है तो आई होप कि इन क्वेश्चंस में आपको कोई डिफिकल्टी नहीं लगेगी। सिंपली आपने ध्यान देना है
अगर एट एक्स इज इक्वल टू 0, एट एक्स इज इक्वल टू a, सम स्पेसिफिक पॉइंट आपको गिवन है, तो क्वेश्चन में यू आर टू ओनली फाइंड आउट द लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट ऑफ द राइट हैंड लिमिट एंड द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तीनों को इक्वल शो कर दो तो कॉन्टिन्यूटी शो हो जाएगी। इन केस अगर वहां पे एट एक्स इज इक्वल टू नहीं गिवन है तो x लेस देन a वाला केस बनेगा, x ग्रेटर देन a वाला केस बनेगा। ये दो केसेस आपको एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे उसके साथ जो आप एट एक्स इज इक्वल टू a में लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट लिमिट निकाल रहे थे, एट दैट वैल्यू निकाल रहे थे। नाउ जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26, इन दिस वी आर गिवन f of x is equal to k cos x upon pi minus 2x. If x is not equal to pi by 2 and 3 if x is equal to pi by 2. अब देखो x not equal to pi by 2 है, x equal to pi by 2 है, जो t रेशियो मेरा यहाँ पे यूज हो रहा है that is cos x, तो pi by 2 minus h, pi by 2 plus h लेके आप इसको शो कर सकते हो। k की वैल्यू मुझे निकालनी है इस तरीके से कि जो गिवन फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले कि f of x is continuous at x is equal to pi by 2 if and only if left hand limit is equal to f of pi by 2 is equal to right hand limit। तो ये वैल्यूज आप कैलकुलेट कर लोगे, यहाँ पे आप पुट कर लोगे लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 फ्रॉम माइनस साइड, f ऑफ x की जगह आपका आ जाएगा k cos x अपॉन पाई माइनस 2 टाइम्स x इज इक्वल टू f ऑफ पाई बाय 2 इज 3 अब लेफ्ट हैंड लिमिट जहां पे है x को पाई बाय 2 माइनस h से रिप्लेस कर दो और h टेंड्स टू 0 हो जाएगा आपका, लिख दोगे आप इसको साइड पे। और इधर राइट हैंड लिमिट जहां पे है वहां पे पाई बाय 2 प्लस h पुट कर दो और h टेंड्स टू आपका 0 हो जाएगा। फिर आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे एंड यू विल गेट योर रिजल्ट। तो यहाँ से आपके पास जो है k की वैल्यू आ जाएगी, यू विल सिंप्लीफाई दिस एंड गेट योर आंसर। k की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 आएगी, कैलकुलेशंस आप कर लेना एंड दिस विल बी योर आंसर। सेम वे में आपका क्वेश्चन 27, 28, 29 है। 30th क्वेश्चन में देखो आपको x लेस देन इक्वल टू 2, x लाइज बिटवीन 2 to 10 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 गिवन है। अगर मैं इसको चेक करूं, देखो x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2, यानी कि इन दोनों से मुझे मिला कि मुझे वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालनी है एट x इज इक्वल टू 2। एक मुझे जो इक्वेशन है वहां से मिलेगी। सेकंड x लेस देन 10, x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 गिवन है, तो एट x इज इक्वल टू 10। कल एक क्वेश्चन हमने किया था उसमें एक के लिए हमें लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं गिवन थी, एक के लिए राइट हैंड लिमिट नहीं गिवन थी, बट यहाँ जो 2 पॉइंट्स हमें गिवन है दोनों के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट गिवन है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू और राइट हैंड लिमिट गिवन है, यानी कि एट एक्स इज इक्वल टू 2 पे एक इक्वेशन निकाल लोगे, एट एक्स इज इक्वल टू 10 से एक इक्वेशन निकाल लोगे, दोनों को सिंप्लीफाई करके यू विल गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो ये दो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी जब आप इनको सिंप्लीफाई करेंगे। इसके बाद जो है देखो हमारी थ्योरम है 2 पेज नंबर 158 पे। दिस रिजल्ट वी आर गोइंग टू यूज इन द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें यहाँ पे गिवन है कि अगर f और g जो हैं वो हमारे पास दो रियल वैल्यूड फंक्शंस हैं इस तरीके से कि f ऑफ g जो है वो c पे डिफाइंड है। दो फंक्शंस हमें f और g गिवन है इस तरीके से कि f ऑफ g जो है वो c पे डिफाइंड है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर g कॉन्टिन्यूस है c पे, अगर f कॉन्टिन्यूस है c पे, तो f ऑफ g जो है वो भी कॉन्टिन्यूस होगा, यानी कि कंपोजिट ऑफ टू कॉन्टिन्यूस फंक्शंस इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस। तो ये कंसेप्ट हमारा यूज होगा
नेक्स्ट क्वेश्चंस में जो हमने प्रूव करना है, क्योंकि वहां अगर आप देखो तो कंपोजिट फंक्शंस आपके यूज हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर ले रही हूँ 31st। क्वेश्चन नंबर 31 में मुझे गिवन है शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय f of x इज इक्वल टू cos of x स्क्वायर इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब हमने देखो f of x गिवन है cos of x स्क्वायर, अगर मैं इसके डोमेन की बात करूं तो दैट इज एवरी रियल नंबर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, दो फंक्शंस मान लूंगी, g of x दैट इज cos of x एंड दूसरा फंक्शन मैंने मान लिया h of x दैट इज x स्क्वायर। g of x को मैंने मान लिया cos of x और h of x को मैंने मान लिया x स्क्वायर। अब ये दोनों फंक्शंस हमने कॉन्टिन्यूअस शो कर देने हैं, यू नो हाउ टू शो देम एज द कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। कॉन्टिन्यूटी हमने इनकी शो कर देनी है अपने जो है ये हर रियल नंबर के लिए आप कह सकते हैं कि दीज आर कॉन्टिन्यूअस फॉर एवरी आर। वंस यू हैव शोन देम दैट दे आर कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद हमने क्या करना है, f ऑफ जो हमारा x है उसको हमने लिख लेना है। f ऑफ x को अगर आप देखो तो आप इसको किस फॉर्म में लिख सकते हो, g ऑफ x मेरे पास cos x है, यानी कि अगर मैं g ऑफ a लेती हूँ तो दैट विल बी cos a, g ऑफ p लेती हूँ तो दैट विल बी रिटन एज cos p। और सेम वे में क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर है तो अगर मैं g ऑफ x स्क्वायर लेती हूँ तो दैट विल बी cos ऑफ x स्क्वायर। अब f ऑफ x जो है मेरा वो cos ऑफ x स्क्वायर है, ठीक है। तो इट मींस f ऑफ x किसके इक्वल है, g ऑफ x स्क्वायर के। और यहाँ पे पहले आपने यहाँ शो कर देना है g ऑफ x एंड h ऑफ x, या आप ऐसे भी लिख सकते हो cos ऑफ x एंड x स्क्वायर आर कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस। पहले आप ये शो कर दोगे। उसके बाद आप लिख लोगे f ऑफ x जो है g ऑफ x स्क्वायर जो है दैट इज cos ऑफ x स्क्वायर, f ऑफ x आपका क्या था, cos ऑफ x स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 1 ले लो, अगर आप ये 2 ले लो, इफ द राइट हैंड साइड्स आर इक्वल तो देयर लेफ्ट हैंड साइड्स विल बी इक्वल। तो f ऑफ x जो है वो किसके इक्वल आ गया, g ऑफ x स्क्वायर के। अब x स्क्वायर क्या है, दैट इज h ऑफ x। तो इस x स्क्वायर को अगेन यूजिंग दिस स्टार I will replace and I will rewrite it as h of x। तो अब ये g of h of x can be written as g of h of x, यानी कि this is a composite function of g and h। तो अब जो है अगर आप ये कह सकते हो कि अगर ये दोनों फंक्शंस आपकी कॉन्टिन्यूअस हैं तो इनका जो कंपोजिट फंक्शन बनेगा यानी कि जो आपका f of x है दैट इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूअस। सेम वे में आपके जो नेक्स्ट वाले कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं वो आप शो कर दोगे। 32nd क्वेश्चन में जैसे आपको गिवन है f of x इज इक्वल टू मॉड ऑफ cos x। तो यहाँ पे भी हमने सेम वे में ऐसे ही करना है, g ऑफ x को हम ले लेंगे मॉड ऑफ x और h ऑफ x को हम ले लेंगे cos ऑफ x। जो मेन फंक्शन आपका बनता है वो g ले लो। मेन यहाँ पे हम मॉड्यूलस निकाल रहे हैं तो मैंने g ऑफ x को x का मॉड्यूलस ले लिया। उसके बाद जो बीच में था यहाँ वो cos x था तो उसको मैंने h ऑफ x मान लिया। सेम वे में यहाँ पे भी मेन आपका cos ऑफ सम एंगल बन रहा था तो g को मैंने cos ऑफ x मान लिया था और जो मेरी एंगल की वैल्यू थी x स्क्वायर उसको मैंने h ऑफ x मान लिया था। इस क्वेश्चन में भी आप इसी तरीके से करोगे। g ऑफ x आपको पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस होता है, देन cos x वाला फंक्शन भी कॉन्टिन्यूअस है। तो अगेन यू विल राइट डाउन इन द एंड कि कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं g एंड h, सो द कंपोजिट फंक्शन इज आल्सो कॉन्टिन्यूअस। इन द सेम वे यू विल डू दिस क्वेश्चन नंबर 34। तो क्वेश्चन नंबर 34 में भी दोनों फंक्शंस आपके मॉड के हैं तो आप उनको कंपोजिट को शो कर दोगे कि दैट इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। सो दिस वाज योर एक्सरसाइज 5.1। टुमारो जो है हम इसके कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे दैट यू हैड डन इन योर दिस 11th स्टैंडर्ड आल्सो, जिसमें वैल्यूज जो है हमें अननोन क्वांटिटीज की निकालनी है। सो दैट वी विल डू टुमारो। इफ एनी ऑफ you is having any doubt in this lecture you can ask।